Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic Laporte selection rule and spin selection rule. ये जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सिलेक्शन रूल आता है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल पर कोई लाइट रेडिएशन देते हैं तो मॉलिक्यूल में कई तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं। उस इंटरेक्शंस की स्टडी को ही हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी में कई टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर यूवी विजिबल रेडिएशन देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में कौन से वाले ट्रांजिशंस अलाउड है, कौन से फॉरबिडन है, उसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक बस आज का लेपोर्टे और स्पिन सिलेक्शन रूल है तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी या बाकी के चीज़ों पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन चीज़ों पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो अभी जो हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये डिमांड वाली वीडियो है, किसी ने पूछा है तो हम उसे बना रहे हैं। तो हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले आपको समझाते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपके पास ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। आपने एनर्जी दी, यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन थे, सनलाइट या यूवी विजिबल रेडिएशन दिया। तो रेडिएशन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चले गए। ये आपका ग्राउंड स्टेट था, ये आपका एक्साइटेड स्टेट था। आफ्टर सम टाइम 10⁻⁸ सेकेंड बाद ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस भी आ जाते हैं, और वापस आएंगे तो फिर से वो ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन, दैट इज कॉल्ड इमिशन। ये एब्जॉर्प्शन फिनोमिना भी कहलाता है, ये इमिशन। और इस पूरे फिनोमिना को ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहलाते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में कौन से अलाउड हैं या क्या है, हम उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल में अगर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेल एस की वैल्यू में जो चेंज होता है, मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डेल एस से दिखाते हैं और उसमें मैं चेंज को डेल ऑफ डेल एस से, वो बुक्स में शायद यही दिखाता है, पर मैं डेल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज़ को लेते हैं तो उसे डेल एस दिखाते हैं। उसकी वैल्यूज़ में अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो वैल्यू है वो सेम रहती है, तो सेम रहने पर जो चेंज जीरो होता है, तो ऐसे ट्रांजिशंस को हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। ये बातें अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में चेंज जीरो नहीं आता, कुछ आता है, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब फॉरबिडन ट्रांजिशंस एंड अलाउड ट्रांजिशंस के बारे में अगर हम देखें तो अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कैसे करेंगे, आओ सीखें। टाइटेनियम H2O का होल 6+3, मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन हम क्लास 12 में 9 चैप्टर में भी सीखते हैं, तो हमें इतना तो पता होगा। बाकी X H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, 0 × 6 0 इक्वल टू +3 चार्ज है 3। टाइटेनियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 20 थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 वैलेंस के दिखाते हैं, और फिर 3D में जाता है। 3D में होता है 3D1 स्कैंडियम टाइटेनियम, 3D2 सॉरी स्कैंडियम। सिंपली ये वाला यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ऐसे भी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज़ के लिए। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हुए और 3D से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये D1 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं तो ये ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, और ऑक्टेहेड्रल में CFT के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल ऐसे शो किए जाते हैं। तो ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हाई एनर्जी लेवल, जैसे हम E1 और E2 की बात कर रहे थे। तो डी ऑर्बिटल वैसे तो 5 ऐसे होते हैं, लेकिन CFT के अकॉर्डिंग जब लिगेंड आता है तो वो कॉम्प्लेक्स इस तरीके से टूट जाता है, 3 नीचे 2 ऊपर। तो ऑक्टेहेड्रल में CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऐसे होती है, टेट्राहेड्रल में EG नीचे T2G ऊपर। 3 ऑर्बिटल एक साथ है तो इसे T2G कहते हैं, 2 ऑर्बिटल एक साथ है तो इसे EG कहते हैं। अब आपने इसमें एनर्जी दी, hν रेडिएशन दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो था आपका वो लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला गया? हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। तो वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब लोअर एनर्जी लेवल से आपको हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है तो आपका ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें स्पिन क्वांटम नंबर S, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, 2 के लिए हाफ प्लस 1, हाफ प्लस हाफ, फिर 3 के लिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैल्यू आ गई हाफ। हाफ आई तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1।
हाफ है तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/2 + 1 जो कि 2 आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में कितनी आई, ये ग्राउंड स्टेट है आपका और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो इसमें अगर हम डेल एस की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हाफ है, 2s + 1 निकालेंगे तो 2 आएगा। वैसे भी जितने एम्पेयर होते हैं उससे एक ज़्यादा ही आता है, 1 एम्पेयर था तो 2 आया था, 1 एम्पेयर है अभी भी एक ज़्यादा ही आया तो ये आ गया। अगर मैं इस ग्राउंड स्टेट और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में चेंज देखूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है, एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड में 2, तो 2 - 2 करेंगे तो 2 - 2 विल बी इक्वल टू कितना आएगा, डेल ऑफ डेल एस विल बी इक्वल टू 0। और क्योंकि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है, उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस था। ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये ट्रांजिशन कैसा है, अलाउड ट्रांजिशन है स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हम इसी एग्जांपल में आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेपोटे सिलेक्शन रूल। दूसरा जो इसी में ऐड करते हैं वो होता है लेपोटे सिलेक्शन रूल। तो लेपोटे सिलेक्शन रूल के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो लेपोटे सिलेक्शन रूल में क्या होता है हमारा कि आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर आप जानते हैं जिन नंबर को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता था उनके लिए क्वांटम नंबर्स कहते हैं। उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता था कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास डेल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिफरेंस जो आता है वो 0 आता है, तो यहाँ 0 के लिए अलाउड था लेकिन यहाँ 0 के लिए फॉरबिडन ट्रांजिशंस माना जाएगा। और अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का डिफरेंस +-1 का आता है तो ये अलाउड माना जाता है। आपको शायद समझ ना आया हो लेकिन अभी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको सिंपली यहाँ समझाता हूँ। एल की वैल्यू 0 होती है तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होता है, एस ऑर्बिटल में। 1 होती है तो पी ऑर्बिटल में, 2 होती है तो डी ऑर्बिटल में, 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को देखो, इसी एग्जांपल में देखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, डी इलेक्ट्रॉन से डी ऑर्बिटल से डी में गया। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन हुआ, डी डी ट्रांजिशन। अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझाऊँ तो इसे यहाँ समझो, एस से एस, पी से पी, डी से डी और एफ से एफ में जाता है। तो क्या इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए 0, 0 - 0 0, 1 1 होती है, इसके लिए भी 1 1 - 1 0। इन 2 से 2 0 आएगा सभी के लिए, तो इनका डेल एल का जो डिफरेंस आएगा वो 0। तो डेल एल का डिफरेंस अगर 0 आता है तो ये सारे ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, लेपोटे के अकॉर्डिंग फॉरबिडन। तो ये सारे ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं। लेकिन अगर एस से पी, पी से डी या डी से एफ में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस होते हैं तो इनके लिए जो डेल एल का डिफरेंस है वो +-1 का आता है और ये वाले ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं। लेकिन इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी में गया है। तो क्योंकि इसमें डी डी ट्रांजिशन हुआ है तो ये जो मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स है ये स्पिन तो अलाउड है, स्पिन सिलेक्शन रूल तो अलाउड है, लेकिन लेपोटे के अकॉर्डिंग ये कैसा है, लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। लेपोटे फॉरबिडन और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। जब दोनों सिलेक्शन रूल फॉलो करते हैं तो कलर को समझाता है। ये कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हम कभी कहते थे कि क्योंकि ये डी डी ट्रांजिशन है, और हम आज से पहले कभी कोऑर्डिनेशन में पढ़ते थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन देते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। लेकिन डी डी ट्रांजिशन तो एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है और जिसकी वजह से कलर की इंटेंसिटी और कम होती है। तो वो जो हम वहाँ पढ़ते थे वो गलत पढ़ के आते हैं। ये चीज़ सिलेक्शन रूल ये कलर को समझाने के लिए दिया जाता है या बताया जाता है। तो कलर जो होता है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं आता, क्योंकि डी डी ट्रांजिशन तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है लेपोटे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पर 2 सिलेक्शन रूल सीखे। हम एक एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं। मैं आपको एक D4 सिस्टम ले रहा हूँ, लो स्पिन वाला। लो स्पिन का क्या मतलब है, हाई स्पिन का क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन का पार्ट, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा आपको फिर से एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। तो D4 में एग्जांपल भी दे दूँगा आपको, 1 2 3 4। वैसे तो D में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, MnCN6 मैग्नीज 4s2 3d5। हाँ, यहाँ पे मैंने -3 चार्ज लिया, x - 6 = -3 आएगा
और सॉल्व करूँगा तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो होता है, चार्ज को लिखते समय वैसे चार्ज को ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते समय साइन पहले लगाया जाता है। यहाँ पे भी हमने ये चार्ज लिखा है, तो चार्ज के लिए जनरली नोटेशन, सही नोटेशन ये होता है, अदरवाइज कुछ भी चला सकते हैं, सही नोटेशन में ऐसे होता है। और ऑक्सीडेशन लिखते समय हम +3 इस तरीके से लिखते हैं, साइन पहले लिखते हैं, मतलब बाकी सब चल जाता है। 4s2 3d5, मैग्नीज का 25 होता है, 2 यहाँ लिख दो, d में यहाँ 5 डाल दो, ये शॉर्टकट ट्रिक भी होती है। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया तो 4s 0 और ये बना 3d, 2 यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये d4 सिस्टम आया है। और यही हम यहाँ पे कह रहे थे d4 सिस्टम है, क्योंकि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो वीक फील्ड होता तो हाई स्पिन बनाता है, ऊपर सिंगल सिंगल बढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं तो पेयरिंग होती है और लो स्पिन बनाता है। तो एक्चुअली d4 सिस्टम ये था। अब यहाँ पर हम ये तो हमने एग्जांपल ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाना है, इससे मतलब नहीं था हमारा, पर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है पूरा का पूरा, तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ पे से हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया, इलेक्ट्रॉन ये जो था वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के सपोज इसका स्पिन चेंज हुआ और ये ऐसा बन गया, तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए हाफ माइनस हाफ, तो ये तो 0 हो गया, हाफ प्लस हाफ, एस की वैल्यू कितनी आई 1 ग्राउंड स्टेट में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s + 1 फॉर्मूला बताया था, 2 × 1, 2 1 × 2 + 1 3 आएगा। और वैसे भी मैंने कहा था जितने एम्पेयर होते हैं उससे एक ज़्यादा होता है, ज़्यादा आता है, तो कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है 2, ये तो पेयर्ड वाले हैं, तो उससे एक ज़्यादा 3 आएगा। इसके लिए निकालेंगे तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 2, फिर 2 2 जब 4 + 1 5 आएगा, या जितने एम्पेयर है उससे एक ज़्यादा 5। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है 3 और 5, उनमें चेंज देखें तो 5 - 3 कितना आया 2, जो कि 0 नहीं आया। तो अगर 0 नहीं आता है तो ये कैसा ट्रांजिशन है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और अगर हम लेपोर्टे के अकॉर्डिंग देखें, तो लेपोर्टे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से d में जा रहा है, तो dd ट्रांजिशन कैसा ट्रांजिशन होता है, del L 0 आता है, और dd ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन, तो लेपोर्टे भी फॉरबिडन, तो इसकी कलर की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कंपेयर करना होता तो दोनों ही सिलेक्शन फॉरबिडन है, इसमें कम से कम एक तो अलाउड हो रहा है, तो इसकी कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इवन ये वायलेट कलर का होता है, और इसकी कलर की इंटेंसिटी उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि दोनों सिलेक्शन रूल फॉरबिडन है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं आपको समझाने के लिए, एक और बस लास्ट एग्जांपल पे बात करके हम इसे एंड करेंगे इस टॉपिक को। KMnO4, तो KMnO4 के लिए 1 + x - 2 4 = 8 = 0, x = 7, मैग्नीज का होता है 25, 4s2 3d5, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है 7 आया है। इसमें KMnO4 से काफ़ी अच्छे से मुलाकात हो रही होगी आपकी कई बार पहले भी। 4s0, 3d में से 5 इलेक्ट्रॉन गए, 3d 0, अब d में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगर ये हम इसका ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाते तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो dd ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो dd ट्रांजिशन तो नहीं होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम के p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, मैग्नीज के d ऑर्बिटल में जाता है। इसका मतलब कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, pd ट्रांजिशन हो रहा है। और इनके लिए जो डिफरेंस आएगा del L = 1, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 1, डिफरेंस करूँगा 2 - 1 1, या ±1 वाला रूल चलने वाला है, या लगेगा वैल्यू। आप 2 से 1 को माइनस करो तो 1, 1 से 2 को माइनस करो तो -1 आएगा, तो ±1 का गैप वाला रूल ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जब +-1 का गैप आता है, +-2 भी नहीं है, +-1 होता है तभी अलाउड होता है। तो ये वाला जो है लेपोर्टे अलाउड है, लेपोर्टे के अकॉर्डिंग ये अलाउड है, क्योंकि dd ट्रांजिशन नहीं है, pd ट्रांजिशन है, तो लेपोर्टे अलाउड। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि जिस भी स्पिन में यहाँ रहा होगा उसी स्पिन के साथ वो मेटल, ये तो सारी खाली ऑर्बिटल है मैग्नीज की, तो उसी स्पिन के साथ वहाँ जाएगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम रहेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम रहेगी, तो ये स्पिन भी अलाउड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी बैंगनी सा या पिंक सा डार्क सा कलर इसका KMnO4 का बहुत डार्क सा कलर होता है, क्योंकि दोनों ही सिलेक्शन रूल यहाँ पर फॉलो होते हैं। तो होप आपको सारे एग्जाम्पल से मैंने एक एक करके समझाने की कोशिश करी है बहुत सिंपल वे में, तो होप आपको समझ आया होगा। मैंने एक एक एग्जाम्पल भी कवर किए हैं, तो ये टॉपिक आपको कवर
हुआ होगा। बाकी फ़िलहाल कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसको लिखना है, पॉज करके लिखो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। और ये लास्ट में +-1 है, लास्ट वाले पोर्शन में +-1 है। और पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।